मारवाड़ में हमेशा से ही पानी एक विकराल समस्या रही है। इससे बचने के लिए यहाँ के शासकों और रहवासियों ने पानी के भंडारण के लिए कई कुएं, बावड़ियां, हौद और टांके बनवाए थे। ज्यादातर बावड़ियां राजा, महाराजा, रानियों या पासवानों ने बनवाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जोधपुर के रणसी गांव में एक बावड़ी ऐसी भी है जिसे खुद भूत ने बनवाया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जोधपुर से करीब 105 किलोमीटर दूर बोरुंदा थाना क्षेत्र में एक ऐतिहासिक गांव है रणसी गांव। यहीं मौजूद है ये भूत की बावड़ी। ये बावड़ी कलात्मकता का एक बेजोड़ नमूना है। करीब 200 फीट गहरी बावड़ी में नीचे जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनी है और नक्काशी किए हुए कई खंभे भी बने हैं जो इसकी सुंदरता को निखारते हैं। बावड़ी के निर्माण में लॉक तकनीक पत्थरों को जोड़ा गया है जो झूलते हुए दिखाई देते हैं। इतिहास में इस बात का प्रमाण मिलता है कि जोधपुर से चंपावत राजपूतों की एक शाखा विभाजित हो गई थी जो कापरडा गांव में आकर बस गए। कुंवारे राजपूतों ने इस गांव के एक संत की तपस्या को बाधित किया। उनके कुपित होने पर राजपूत युवाओं ने संत की बगीची भी उजाड़ दी। इससे संत ने क्रोधित होकर पूरे चंपावत राजपूतों को श्राप दिया। चंपावतों को श्राप मिला कि कापरडा गांव में उनके वंशज जीवित नहीं रहेंगे। इस श्राप के भय से चंपावत राजपूतों ने कापरडा गांव छोड़ दिया और एक दूसरी जगह जाकर बस गए। इस गांव को उन्होंने रणसी नाम दिया। इस तरह रणसी गांव अस्तित्व में आया। हालांकि ये रणसी गांव अब भूत द्वारा बनाई गई बावड़ी और महल के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से इस गांव में बनी भूत बावड़ी और महल देखने आते हैं। जोधपुर दरबार के मालदेव सिंह के यहाँ रणसी गांव के ठाकुर जयसिंह चंपावत ठकुराई का काम देखते थे। एक दिन ठाकुर गणगौर मेले में जोधपुर के राजा किसी काम के लिए जा रहे थे। रास्ते में चिढ़ाणी गांव स्थित लत्याड़ी नाड़ी में वे अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए रुके। उस समय रात काफी हो चुकी थी। ठाकुर का घोड़ा जब पानी पी रहा था तभी ठाकुर को वहां पर झाड़ी के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। गौर से देखने पर ठाकुर को वहां कोई भूत की तरह आकृति मालूम हुई। ठाकुर की बड़ी निर्भीकता से बोलने पर भूत उसके सामने प्रकट हुआ और बोला कि मैं एक श्राप से बंधा हूँ और इस नाड़ी का पानी नहीं पी सकता। आप मुझे पानी पिला दीजिए। पानी पीने के बाद उस भूत ने ठाकुर जयसिंह से कुछ खाने की सामग्री भी मांगी, जिसे लेने के बाद भूत ने ठाकुर से कुश्ती लड़ने की इच्छा जाहिर की। ठाकुर ने उसकी इच्छा सहर्ष स्वीकार कर ली। दोनों में कुश्ती हुई और ठाकुर जीत गया। जयसिंह ने भूत को अपने वश में कर लिया। भूत त्राही त्राही करने लगा और उसने कहा कि आप मुझे जाने दें, बदले में जो आप कहेंगे मैं करूंगा। ठाकुर ने अपनी रणसी गांव में भूत को लेकर के लिए बावड़ी और अपने लिए 7 खंडों यानी कि 7 मंजिला का महल बनाने के निर्देश दिए। भूत ने इस काम के लिए हामी भर दी, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि ये बात किसी को पता ना चले। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो ये काम परोक्ष रूप से करेगा, जिसमें ठाकुर जो भी निर्माण कराएंगे रात में भूत उसे 100 गुना अधिक बढ़ा देगा। यदि ये राज खुलेगा तो ठाकुर का काम भी रुक जाएगा और उसके बाद भूत उसे पूरा नहीं कर पाएगा। ये बात विक्रम संवत 1600 की है, जब रणसी गांव में अनोखा निर्माण कार्य शुरू हुआ। निर्माण करने वाले मजदूर भी हैरान थे कि दिन में वो जो भी निर्माण कार्य करते, अगले दिन वो कई गुना ज्यादा हो जाता था। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखने आने लगे। बावड़ी और महल बनाने का कार्य प्रगति पर था। एक दिन ठाकुर जयसिंह की पत्नी ने इस अनोखे कार्य के विस्तार के बारे में पूछा। वचनबद्ध ठाकुर ने बताने से मना कर दिया। इससे नाराज ठकुराइन ने पति से बोलचाल बंद कर दी और खाना पीना त्याग दिया। ठाकुर ने निर्माण बंद होने के डर से ठकुराइन को कुछ नहीं बताया, लेकिन दिन प्रतिदिन ठकुराइन की तबीयत बिगड़ती गई और वो मृत्यु शैय्या पर पहुंच गई। इसे देखकर ठाकुर को अपनी जिद छोड़नी पड़ी और उसने ठकुराइन को सब कुछ बता दिया। जैसे ही ये राज खुला, महल और बावड़ी का कार्य बंद हो गया। जो महल 7 खंडों को बनना था वो मात्र 2 खंडों का बनकर ही रह गया। बावड़ी करीब करीब पूरी बन चुकी थी, लेकिन उसकी एक दीवार अधूरी रह गई। राज खुलने के बाद ये दीवार भी नहीं बन पाई। रणसी गांव में भूत की बनाई बावड़ी और महल आज भी उसे अधूरी हालत में मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकल पत्रकार।